ड्रामा सीरियल खुमार आने वाली एपिसोड में दिलहारा एक मिनट भी केकशा बेगम और लाइबा को इस घर में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। दिलहारा बहुत बुरा सलूक करती है इन लोगों के साथ। लाइबा को ये बिल्कुल बर्दाश्त न था। इस मुश्किल वक्त में इनको हमारा साथ देने के बजाय इनका ऐसा दोगला रवैया बर्दाश्त न था लाइबा को। लाइबा केकशा बेगम से कहती है किस कदर दोगली और मुनाफिक फैमिली है। लाइबा कहती है जिस तरह इन लोगों ने मिलकर हमें बर्बाद किया, अल्लाह इनको भी बर्बाद कर दे। आमना और उसके बाप ने मिलकर फुरकान के बिज़नेस को बर्बाद किया, उनको घर से बेघर कर दिया। उनका घर तक चला गया, गाड़ियाँ नीलाम होकर रह गईं, घर की नीलामी हो गई और वो बेघर हो गए। कक्षा बेगम लाइबा से कहती है बेटा खामोश हो जाओ, बर्दाश्त करो, सुन लेंगी वो। इतनी देर में दिलहारा बाहर लाइबा की ये सारी बातें सुन लेती है। दिलहारा कमरे में चली जाती है और कमरे में जाकर बेइज्जत करती है। दिलहारा कहती है बड़े ही एहसान फरामोश लोग हैं आप। मैंने इस घर में आपको रहने की जगह दी, यही गनीमत समझने के बजाय आप मुझे बर्बाद होने की बद्दुआएं दे रहे हैं। अभी और इसी वक्त निकलो। दिलहारा लाइबा और कक्षा बेगम वो घर से निकाल। इधर हरीम मुदस्सर हसन की माँ के कहने पर उसके घर उससे मिलने चली जाती है। मुदस्सर हसन की माँ हरीम से मुदस्सर हसन की माँ कहती है बहुत गुरूर था मेरे अंदर, एक तकब्बर था, हर एक को अपने से हकीर समझती थी और अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी। हरीम के लिए ये सब बातें बहुत अजीब सी थी। वो मुदस्सर हसन को इतना हसास समझती थी, लेकिन उसकी माँ इस कदर हो सकती है वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। इधर लाइबा रात को अंधेरे में वो घर छोड़कर वहाँ से आ जाती है। रात का वक्त था, वो सड़क पर अकेली थी। इतने में दो अबाश लोग उसका पीछा करते हैं। वो लाइबा से उसका बैग मांगने की कोशिश करते हैं। वो गन पॉइंट पर लाइबा से बैग मांग रहे होते हैं। लाइबा कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। वो बहुत डरी हुई थी और सहमी हुई भी थी। इतनी देर में एक गाड़ी गुजरती है। लाइबा उस शख्स को धक्का देकर भागने की कोशिश करती है, उस गाड़ी तक पहुंच जाती है। लाइबा हेल्प मांगती है। गाड़ी में हरीम और मुदस्सर थे। वो लाइबा को यूं परेशान और रोते हुए देखकर बड़े हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अचानक इस फैमिली के साथ कौन सी क़यामत टूट पड़ी। खैर हरीम लाइबा को अपने साथ घर ले जाती है। इसके बाद कक्षा बेगम भी हरीम के साथ घर पे रहना शुरू कर देगी। इधर फाइज भी अपनी सोचों में कहीं गुम था। रात का वक्त था, एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर फाइज को भी कोई एक नेक और अच्छा दोस्त मिल जाएगा जो इसकी हेल्प करे।